Good afternoon, everyone, and let's start with the class. So, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में पिछले वीक में जब आप लोगों का क्लास लिए थे, तो हमने तीन डेफिनेशंस बताए थे। तो तीनों डेफिनेशंस को एक एक बार नोट कर लो। सो व्हाट इज अ कंडक्टर, तो लिख लो मटेरियल्स। तीनों डेफिनेशन एक एक बार नोट कर लो, ठीक है। मटेरियल्स, मटेरियल्स, मटेरियल्स which which allow which allow electric current electric current current to pass through them, to pass through them through them are good conductors, are good conductors of electricity, are good conductors of electricity electricity, ठीक है। दे आर कॉल्ड कंडक्टर्स, दे आर कॉल्ड कंडक्टर्स, दे आर कॉल्ड कंडक्टर्स। इनको क्या बोलते हैं? कंडक्टर्स बोलते हैं। विच आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे आर नोन एज कंडक्टर्स, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। ओके, उसके बाद इंसुलेटर्स, मटेरियल्स, मटेरियल्स materials which do not allow, which do not allow electric current, electric current to pass through them easily, to pass through them, pass through them easily, easily, are poor conductors of electricity, are poor conductors of electricity, poor conductors of electricity. Electricity, they are called insulators, they are called insulators, they are called insulators। ओके, सबने नोट कर लिया? तब फिर आगे नेक्स्ट पेज में बढ़ेंगे। नोटेड एवरीवन? यस सर। यस सर। सबने नोट कर लिया? ओके, चलो तो फिर नेक्स्ट पेज में मूव करते हैं। उसके बाद सेमीकंडक्टर्स क्या होता है वो लिखो। द मटेरियल्स, the materials whose conductivity is in between conductors and insulators, conductors and insulators, insulators are called semiconductors, are called semiconductors।
semiconductors. ओके, ठीक है। नेक्स्ट है, ये तीन चीज डेफिनेशन इंपॉर्टेंट था, तो ये तीनों का डेफिनेशन। सो लेट्स नेम सम ऑफ द कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। मीन्स ऐसे कुछ चीजों का नाम हम लोग लिखते हैं विच इज अ गुड कंडक्टर एंड विच इज अ बैड कंडक्टर। सो राइट डाउन, इस तरह से एक टेबल बना लेना, ठीक है, टेबल बना लेना। यहां पे लिखना गुड कंडक्टर्स, मीन्स दीज आर कंडक्टर्स, दीज आर गुड कंडक्टर, कंडक्टर। उसके बगल में दे देना पुअर कंडक्टर, पुअर कंडक्टर। तो गुड कंडक्टर में आप क्या क्या लिख सकते हो? लेमन जूस, lemon juice is a good conductor of electricity, you should know about it, lemon juice। उसके बाद vinegar, vinegar, acid solutions, acid and water solution, acid and water solution। बेसिक सॉल्यूशंस या फिर बेस एंड वाटर सॉल्यूशंस, बेस एंड वाटर सॉल्यूशंस, ओके। सॉल्टी वाटर और टैप वाटर, टैप वाटर आपके घर में जो नल से पानी आता है उसके बारे में, सॉल्टी वाटर, सॉल्टी वाटर। और बेसिकली ब्रैकेट में लिख लेना टैप वाटर, टैप वाटर मीन्स विच, जो आपके घर में नल से पानी आता है उसे ही बोलते हैं टैप वाटर, ओके, टैप वाटर। क्लियर एवरीवन? रिटन। सर नेक्स्ट इज विनेगर योर मतलब क्या क्या क्या, फिर से पूछो बच्चा। सेकेंड नंबर में विनेगर है सर, हाँ, विनेगर, क्या होता है वो? विनेगर एक तरह का एसिड सॉल्यूशन होता है, ठीक है, एक वीक सर एसिड जो होता है। नूडल्स में डाल हाँ, नूडल्स, नूडल्स में आपको मार्केट में मिल जाएंगे, इसको हम लोग खाते हैं, नूडल्स में डाल के हम लोग खाने के यूज में लाते हैं, ठीक है। इट इज अ वेरी वीक एसिड, बहुत ही वीक एसिड होता है, एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन होता है, ठीक है। विनेगर इज अ वेरी, बहुत वीक एसिड होता है, ठीक है, ओके। उसके बाद पुअर कंडक्टर्स में लिख लो कोल टार, कोल टार, ठीक है। डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर आपको पिछले क्लास में हम ये वाला चीज बताए भी थे कि डिस्टिल्ड वाटर इज अ Yes, पुअर sir. कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक ना। डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, या फिर ब्रैकेट में लिख लो प्योर वाटर, प्योर वाटर, प्योर वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। थर्ड, हनी, ठीक है। फोर्थ, वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल मतलब समझते हो? वेजिटेबल ऑयल का कौन मतलब बताएगा, बताओ तो, वेजिटेबल ऑयल क्या होता है? सर सरसों के तेल। ना ना, सरसों का तेल वेजिटेबल ऑयल नहीं है, सरसों का तेल को एडिबल ऑयल बोलते हैं। वेजिटेबल ऑयल आप लोग रिफाइंड यूज करते हो ना घर में पूड़ी बनाने के लिए, याद है? ठीक है, उनको बोला जाता है वेजिटेबल ऑयल, ठीक है, एडिबल ऑयल्स बोलते हैं उसको, वेजिटेबल ऑयल। सोयाबीन का ऑयल आप लोग यूज करते हैं। सोयाबीन हाँ हाँ, जी जी जी, बिल्कुल सही पकड़े हैं, सही पकड़े हैं आप। kerosene, kerosene is also a poor conductor of electricity. So there are lots of examples, these are the examples you have given in the book, or there are lots of examples you can say whether it is a good conductor of electricity or bad conductor of electricity. For example, one more thing you can add in the good conductor of electricity is metals. 6 metals, metals are generally good conductor of electricity, and if you want to put it over here, you can say non-metals are poor conductor of electricity. हाँ, but there are exceptions, exceptions है, दोनों में exceptions। ग्राफाइट ग्रेफाइट, ग्रेफाइट।
हाँ हाँ, ग्राफाइट इज अ नॉन मेटल बट इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ओके ओके, ठीक है। एक्सेप्शन इज ग्राफाइट, यहीं पे लिख देते हैं एक्सेप्शन, एक्सेप्शन ग्राफाइट, एक्सेप्शन इज योर ग्राफाइट। ओके फाइन, सब नोट करो इसको जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया सर। हो गया एवरीवन, सबका हो गया? यस सर। सबका आंसर सब नहीं बोले हो गया? क्या यस हुआ जी, सर। सबका नोट हो हो गया? गया सर। ऋषभ हाँ तो बोलते रहो, नहीं तो लगेगा मेरे को सब सो गए क्या। ठीक है, चलो फिर चलते हैं नेक्स्ट पेज में। ओके, हाउ टू मेक अ टेस्टर, नेक्स्ट इज हाउ टू मेक अ टेस्टर, हाउ टू मेक a tester to test how to make a tester to test conductivity of the material। कोई चीज पुअर कंडक्टर है या अच्छा कंडक्टर है, उसको टेस्ट करने के लिए जो टेस्टर बनाएंगे, वो टेस्टर कैसे बनाया जाता है? टू टेस्ट द कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल, है ना, कैसे बनाया जाता है उस चीज को हम लोग जानेंगे। ठीक है, उस चीज को हम लोग देखेंगे। तो चलो इसको कैसे बनाया जाता है इसका हम एक मॉडल दे देते हैं। देखो सबसे साइड में क्या क्या चीज हम लोग को टेस्टर बनाने के लिए जरूरी है वो देख लो। हम लोग के पास एक बैटरी होना चाहिए, जिसको आप लोग सेल के नाम से जानते हो। ठीक है, बैटरी होना चाहिए, सेल। सेल में एक आपका पॉजिटिव टर्मिनल होता है। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल को हम ऐसे करके दिखा दे रहे हैं, एंड दिस इज योर नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, दिस इज योर नेगेटिव टर्मिनल एंड दिस इज योर पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है बैटरी का। ठीक है, जिसमें आगे तरफ में निकला रहता है। तो दिस इज योर नेगेटिव टर्मिनल एंड दिस इज योर पॉजिटिव टर्मिनल। ओके, फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टेक अ वायर, take a wire from the negative terminal of the battery, also take a wire। ठीक है, उसके बाद किसी भी एक एंड में एक बल्ब लगा लेना है। ठीक है, एक बल्ब लगा लेना है। ठीक है, बल्ब लगा लेना है। अब बल्ब को लगा करके बल्ब, अच्छा बल्ब में भी दो एंड्स होते हैं, एक एंड्स में एक तार को जोड़ दिया, दूसरे एंड से एक तार फिर निकालना है बाहर की तरफ। ठीक है, एक तार और निकाले, ये आपका बना टेस्टर, दिस इज योर टेस्टर। ठीक है, ये आपका क्या बन गया, ये आपका टेस्टर बन के तैयार हो गया। ठीक है, अब आपको जिस भी चीज को टेस्ट करना है, ठीक है, जिस भी चीज को टेस्ट करना है, ये आपका बन गया। ठीक है, ये वायर आपका एक निकले रहेगा नेगेटिव टर्मिनल से, और ये पॉजिटिव से होते हुए एक बाहर आ जाएगा। ठीक है, बल्ब में जाएगा, फिर बल्ब से एक तार आपका बाहर आ गया, ये आपका बना टेस्टर, दिस इज योर टेस्टर टू टेस्ट द कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल। अब इसको यूज कैसे करेंगे? तो जिस भी चीज की कंडक्टिविटी आपको चेक करनी है, जैसे मान लीजिए कि एक कोई रॉड है, आयरन का रॉड है। ठीक है, आयरन का रॉड है, this is an iron rod, you want to check the conductivity of this iron rod। ठीक है, this is a iron rod, आपको पता करना है कि whether it is a good conductor of electricity or bad conductor of electricity, poor conductor of electricity। ठीक है, आयरन रॉड। ठीक है, आयरन रॉड। अब इसको अगर टेस्ट करना है तो हम क्या करेंगे, ये वाला रॉड को लेके आएंगे यहां पे, और इस वायर के साथ एक एंड वायर का रॉड के एक साइड में लपेट देंगे, और दूसरा एंड ऑफ वायर को दूसरे तरफ में लपेट देंगे। ठीक है, अगर ये बल्ब जलेगा, इस पर्टिकुलर पोर्शन में ग्लो होता है। ठीक है, बल्ब का इस पर्टिकुलर पोर्शन में ग्लो होता है। ठीक है, ये जगह पे ग्लो आएगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड बेसिकली फिलामेंट ऑफ द बल्ब।
this is called, basically it is called filament of the bulb. Okay, this is called filament of the bulb. ठीक है, ये जो फिलामेंट होता है बल्ब का, ये बना होता है किस मटेरियल से? ये बना होता है टंगस्टन से। ठीक है, ये बेसिकली टंगस्टन मटेरियल से बना होता है। ठीक है, टंगस्टन का प्रॉपर्टी होता है कि जब उसको हीट किया जाता है, टंगस्टन टंगस्टन जो मेटल है, इसका प्रॉपर्टी होता है कि जब इसको हीट किया जाता है तो हीट करने पे ये ग्लो करता है। ठीक है, और वही ग्लो के वजह से बल्ब हमें चमकता हुआ दिखता है। तो ये फिलामेंट ऑफ द बल्ब जो रहता है, ये टंगस्टन होता है। किस चीज से बना होता है? टंगस्टन से। अच्छा, तो नाउ इफ द बल्ब विल ग्लो, यू विल से दैट द इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, बट if you take any of the poor conductor of electricity, for example अगर यही वाटर होता, डिस्टिल्ड वाटर होता, तो डिस्टिल्ड वाटर में आप डालते तो ये बल्ब शायद आपको ग्लो करता हुआ नहीं दिखता। ठीक है, या फिर बोल सकते हो बहुत ही डिम ग्लो करता। बहुत डिम ग्लो करना मतलब कि बहुत हल्का हल्का ग्लो कर रहा होता, बहुत ही हल्का, है ना। वो घर में बोलते हैं ना, तुम लोग का बल्ब जब धीरे चलता है घर में, मतलब कि जब कम रोशनी देता है, तो तुम लोग बोलते हो वोल्टेज डाउन है। बोलते हो सब? हाँ या ना बोलो? बोलते हो ना बच्चा लोग? यस Yes, सर। sir. हाँ Yes, तो, sir. हाँ तो यस सर। हाँ तो वही चीज है। अगर मान लीजिए कि ये आपका बल्ब बहुत ही ब्राइट जलेगा, अगर बल्ब बहुत ही ब्राइट होगा, यहां पे लिख लो, इफ द बल्ब, इफ द बल्ब glows very brightly, then the material is good conductor of electricity. Then the material is good conductor of electricity. Good conductor of electricity. ठीक है, ओके। और अगर यही बल्ब आपका डिम जलेगा, ग्लोज वेरी, क्या बोलते हैं, डल्ली, बहुत डल वे में अगर चमक रहा होगा बल्ब आपका, तब हम क्या बोलेंगे? देन द मटेरियल इज योर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देन द मटेरियल इज योर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इफ द बल्ब does not glow or it glows faintly, बहुत ही हल्का, it glows faintly, बहुत ही हल्का, then the material is a poor conductor of electricity. Then the material is poor conductor of electricity. ठीक है, तो ये हम लोग का टेस्टर बनता है। दिस इज द टेस्टर विच इज मेड। इसको ये क्या है? दिस इज योर सेल, जिसको आप बैटरी बोलते हो, तो बैटरी, दिस इज योर बैटरी। ठीक है, ये आपका बल्ब हो गया, ये आपका बल्ब हो गया। ठीक है, these three are the wires। ठीक है, ये तीनों आपके क्या है? these three are wires, all these three are your wires। ठीक है, और these wires, ये वायर्स को ही आपको टच कराना है, जो भी कंडक्टर है उसके दोनों एंड्स में लपेट देंगे तो हम लोग चेक कर सकते हैं कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल। एनीवन, किसी को कोई डाउट है इसमें? पूछ सकते हो, या फिर डाउट नहीं है तो बोलो सर डाउट नहीं है सर। Doubt कुछ बोल भी नहीं है, दे। sir. नहीं है ना? ठीक है, वेरी गुड। तो राइट डाउन, नोट करो, नोट करो, नोट करो।
हो गया। एवरीवन हो गया, सब नोट कर लिए इसको? यस सर। ठीक है, ओके, वेरी गुड, ओके, इसको भी नोट कर लिए? ठीक है, वेरी गुड। तो फिर आपका नेक्स्ट पार्ट में आ जाते हैं, व्हाई डज अ बल्ब ग्लो? व्हाई डज अ बल्ब ग्लोज? अ बल्ब ग्लोज, ठीक है। बेसिकली ये बल्ब, किस बल्ब के बारे में बात हो रहा है? टंगस्टन फिलामेंट वाले बल्ब के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। टंगस्टन बल्ब ग्लोज, है ना। क्यों ऐसा होता है कि ये बल्ब ग्लो करता है? तो इसमें क्या करो आप लोग, एक डायग्राम बना लो, एक बल्ब का एक फोटो बना लो, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। बल्ब का फोटो बना लो, यहाँ पे बल्ब में टंगस्टन वायर दिखा देना इस तरीके से, ठीक है। दिस इज योर टंगस्टन वायर, है ना। और यहाँ पे आप, ये आपका बल्ब है, ठीक है। अब बल्ब में आप लिख लेना, दिस इज मेड अप ऑफ व्हाट? कौन सा मटेरियल अभी बताए थे? टंगस्टन फिलामेंट, ठीक है, टंगस्टन फिलामेंट। तो बल्ब क्यों जलता है? देखो, जब हम लोग बल्ब को कनेक्ट करते हैं वायर से, ये आपका पॉजिटिव एंड ऑफ में चला जाएगा बैटरी का, ये आपका नेगेटिव एंड में चला जाएगा बैटरी का, ठीक है। बैटरी के पॉजिटिव एंड और नेगेटिव एंड ऑफ द वायर में चला जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम सर्किट बना देते हैं बैटरी का, ठीक है। पॉजिटिव एंड और नेगेटिव एंड में चला जाएगा। जैसे ही बैटरी में हम लोग जोड़ते हैं तो क्या चीज पास होता है? करंट पास होता है, ठीक है। तो करंट के वजह से एक हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है टंगस्टन में, ठीक है। तो याद रखना, अच्छे से सुन लो, जो करंट यहाँ पे बैटरी से करंट निकलेगा, करंट जो निकलेगा, जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के वजह से जो करंट जनरेट होगा, उसके वजह से हीट भी जनरेट होता है, जिसके वजह से ये टंगस्टन फिलामेंट क्या होता है, दिस गेट हीटेड। और जब ये हीट हो जाएगा टंगस्टन फिलामेंट, देन इट विल ग्लोज। तो वही आप लिख लो, ड्यू टू the heating effect of current, due to the heating effect of current, the tungsten filament of the bulb, tungsten filament of the bulb gets heated and start glowing, तो इसका मतलब एक चीज और यहां पे तुम लोग को समझ में आया कि करंट के वजह से हीटिंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो यहां से एक चीज क्या समझ में आया कि करंट के वजह से हीटिंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस होता है। इसको सब नोट कर लीजिए। किसी को कोई दिक्कत? समझ में आया क्लियर कैसे जलता है? व्हाई डज अ बल्ब ग्लो? सबको समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत है बच्चा, पूछ सकते हो? ओके, राइट, नोट डाउन देन। हो गया सर। एवरीवन नोटेड? सबने नोट कर लिया? आगे बढ़े? यस सर। Yes, sir. ओके, वेरी गुड, ठीक है। अब देखो, यहां पे एक प्रॉब्लम था, थोड़ा उस प्रॉब्लम को भी समझ लेते हैं, ठीक है। यहां पे भी एक प्रॉब्लम था, इस प्रॉब्लम के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। देखो, होता क्या है कि बैटरी जो कनेक्टेड है, अगर गुड कंडक्टर, पिछले केस में जो टेस्टर हम लोग बनाए थे, है ना, जो ये टेस्टर हम लोग बनाए थे, इस टेस्टर में एक दिक्कत है। एक दिक्कत क्या था कि देखो, ये बल्ब जब तक, ये टंगस्टन जो यहाँ फिलामेंट लगा हुआ है, जो बल्ब के अंदर होता है, ये फिलामेंट जब तक प्रॉपरली हीट नहीं होता है ना, ये ग्लो नहीं करता है। और प्रॉपरली हीट होने के लिए क्या चाहिए?
अच्छा सप्लाई चाहिए करंट का। तो अगर पुअर कंडक्टर को यहाँ पे डालोगे तो फिर ये हो सकता है उतने अच्छे से हीटअप ना हो तो डिम ग्लो करे या फिर ये ग्लो करे। अब इसके वजह से दिक्कत क्या होता था ना कि बहुत सारे चीजों में ऐसा कोई चीज जो बहुत लाइटली करंट को पास करने दे रहा है, मतलब करंट उतना आसानी से नहीं पास हो रहा लेकिन बहुत कम अमाउंट में करंट को पास करने अपने थ्रू दे रहा है, वैसा मटेरियल्स का हम लोग टेस्टिंग अगर करते थे तो ये नहीं बता पाता था। क्यों? क्योंकि बल्ब बल्ब हो ही नहीं पाता था, हीट ही नहीं हो पाता था, तो ये बल्ब ग्लो ही नहीं करता था, जिसकी वजह से पता ही नहीं चलता था कि क्या वो दे भी रहा है करंट पास करने या नहीं दे रहा है। तो इसका सॉल्यूशन निकाला गया एक नया मतलब टेस्टर बना करके, जिसमें हम लोग मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक इफेक्ट को यूज करते हैं करंट का। ठीक है, तो अभी वो वाला चीज बताएंगे। अब उस चीज के बारे में समझो, सब समझ में आया ना क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जो पुअर कंडक्टर्स होता था वो सफिशिएंट अमाउंट में करंट नहीं पास करता था, जिसकी वजह से ये टंगस्टन हीट नहीं हो पाता था, और टंगस्टन हीट नहीं होते बल्ब जलता ही नहीं था। तो ये बल्ब जलता नहीं था तो हम लोग बोल देते थे ठीक है दैट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नो डाउट। लेकिन क्या वो मटेरियल एक्चुअली में कुछ भी करंट पास करने दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये बात का पता नहीं चलता था। अब समझ में आ रहा है? क्लियर है सबको? कुछ भी थोड़ा अमाउंट पे समझ में आ रहा है? किसी कोई Yes, डाउट है? sir. बच्चा पूछ लो, है ना? हाँ, तो उसी को sir. उसी चीज को इम्प्रूव करने के लिए, उसी चीज को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग क्या किए, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मतलब कि करंट को मैग्नेट की तरह यूज करके एक टेस्टर बनाए। ठीक है, तो उससे पहले कुछ कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको भी नोट आप लोग कर लो जल्दी जल्दी से। नेक्स्ट है आपका, ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट? ये एक क्वेश्चन पूछता है, इसको आप लोग लिखो पहले। व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट? इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? ठीक है, ठीक है, materials in their liquid state, in their liquid state, or you can say molten state, molten state, state which allows, which allows current to pass through them, pass through them is called electrolyte, is called electrolyte। ठीक है, इसमें एग्जांपल्स में बहुत चीज हो सकता है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड बोल सकते हो एग्जांपल्स में इसका। आप बोल सकते हो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, एक्वस सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड बोल सकते हो, या फिर मोल्टन, मोल्टन सोडियम क्लोराइड भी बोल सकते हो। मोल्टन सोडियम क्लोराइड मतलब कि नमक को पिघला के। ठीक है, नमक जो आप लोग नमक खाते हो ना, है ना, वही नमक को जब पिघला दिया जाए तो मोल्टन स्टेट में, देन इट इज आल्सो कंसिडर्ड एज इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो एनीथिंग, कोई भी चीज ऐसा जो लिक्विड स्टेट में, मोल्टन स्टेट कहने का मतलब क्या हुआ? मोल्टन स्टेट कहने का मतलब हुआ लिक्विड स्टेट। मोल्टन स्टेट कहने का क्या मतलब हुआ? लिक्विड स्टेट। ठीक है, तो ऐसा कोई भी चीज जो लिक्विड स्टेट में करंट को अपने थ्रू पास करने दे, ठीक है, कंडक्टिंग लिक्विड्स बोल सकते हैं। दूसरा टर्म्स में इलेक्ट्रोलाइट को क्या बोल सकते हैं? दूसरे टर्म्स में इलेक्ट्रोलाइट को कंडक्टिंग लिक्विड्स के नाम से जान सकते हैं। ठीक है, कंडक्टिंग लिक्विड्स। ठीक है, कंडक्टिंग लिक्विड्स। ठीक है, ओके,
क्लियर एवरीवन? सबको? कोई डाउट किसी को? क्लियर एवरीवन? सर मोल्टन का मतलब? मोल्टेन मतलब लिक्विड स्टेट, पिघलाया हुआ। मोल्टेन मतलब पिघलाया हुआ। तो कोई भी सॉलिड चीज को पिघलाओगे तो किस स्टेट में जाएगा? लिक्विड स्टेट में चला जाएगा ना, दैट इज मोल्टेन स्टेट। ओके, मेल्टिंग आप लोग बोलते हो ना, मेल्टिंग, दैट इज ओनली। ओके, जल्दी नोट करो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा ये नोटेड। ओके, वेरी गुड, हो गया सबका? आगे बढ़े नेक्स्ट। ओके, अब देखो, अगर मान लो किसी इलेक्ट्रोलाइट से जब इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू जब करंट पास कराया जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू जब करंट पास कराया जाता है, तो देर आर कोई कोई केमिकल रिएक्शंस फिर वहां पे टेक प्लेस करते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। तो लिख लो, इसको भी नोट कर लो, ठीक है। when electric current is allowed to pass through an electrolyte, it results in a chemical reaction to take place and these chemical reactions are used for several purposes this process is called electrolysis. This process is called electrolysis. इसको भी नोट कर लीजिए सब जल्दी से। जब जब ये हम बताएंगे इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज आगे चल करके, आप लोग को और डीप में बताएंगे किस तरह से इलेक्ट्रोलाइसिस को हम लोग कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो डोंट यू वरी अबाउट दैट। रिटन एवरीवन? एक जन का बस आवाज आ रहा है, बाकी सब क्या कर रहे हो? जल्दी जल्दी। यस सर। ठीक है, लिख लिए। लिख लिए, वेरी गुड। ओके, तो एक इलेक्ट्रोलाइसिस का हम ऐसे ही एक छोटा सा डायग्राम टाइप का आप लोग बना लो, ठीक है, ताकि और कुछ उससे समझा भी देते हैं, थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ पार्ट्स उससे समझा भी देते हैं, ठीक है। तो एक डायग्राम बनाओ। सपोज दिस इज योर, इसके एप्लीकेशन सब बताएंगे। ये बैटरी एक लगा दी है, ठीक है, बैटरी लगा दी है, बैटरी को कनेक्ट किए, नीचे लेकर के जाएंगे, ये वायर्स है बैटरी से। दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ओके, एक एक मैंने कंटेनर लिया कोई, ठीक है, कंटेनर लिया, ठीक है। इस कंटेनर में मैंने
एक इलेक्ट्रोलाइट भर दिया इसमें। इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या हुआ, ऐसा लिक्विड जो अपने थ्रू करंट को पास करने दे रहा है, ठीक है। से टैप वाटर, टैप वाटर बोल सकते हैं, ठीक है, टैप वाटर। या फिर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड मान लो, सबसे अच्छा एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड बोल लो, ठीक है, ऐसा सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड। यहां पे मैंने एक दो बेसिकली दो मेटल के रॉड लेने पड़ते हैं, दो पर्टिकुलर आपको इलेक्ट्रोड लेने पड़ते हैं। क्या लेने पड़ते हैं, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड, ठीक है। ये आपके दो इलेक्ट्रोड्स हो गए, ठीक है। या फिर ये इससे अच्छा H2O ही करो, सबसे अच्छा रहेगा, ठीक है। यहाँ पे H2 पानी ही कर लो, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर बोला जाता है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, ये लिखने से अच्छा इसको डायरेक्टली डिस्टिल्ड वाटर ही कर दो आप, ठीक है। H2O, H2O इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, वाटर। यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोलाइसिस वाटर का हो रहा है, किसका किसका इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस होगा। और वाटर का जब इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, दीज टू आर कार्बन रॉड्स, दीज आर नोन एज इलेक्ट्रोड्स, कार्बन रॉड्स, ठीक है। दिस इज ऑल्सो योर कार्बन रॉड, दिस इज ऑल्सो योर कार्बन रॉड, ओके। और यहां से जो आपका सर्किट आया है, एक तार को इसमें जोड़ दो और एक तार को इसमें जोड़ दो। जैसे ही जोड़ोगे, बैटरी कनेक्टेड है, तो फिर यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस होगा वाटर का। और जब वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस हम लोग को मिलता है, ठीक है। तो मतलब जैसे अभी पूछे ना, केमिकल रिएक्शंस होता है, तो जैसे ही हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस होगा। केमिकल रिएक्शंस में बनेगा क्या, केमिकल रिएक्शंस में आपका H2O का इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है, ठीक है। यहां पे क्या हो रहा है, H2O का इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है, ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइसिस से प्रोडक्ट्स क्या क्या बन रहे हैं, H2 प्लस O2 गैस, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस करने पे क्या क्या बनता है, दिस इज योर केमिकल रिएक्शन। तो दिस इज अ केमिकल रिएक्शन विच इज टेकिंग प्लेस ओवर हियर, ठीक है। दिस इज द केमिकल रिएक्शन विच इज टेकिंग प्लेस ओवर हियर, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस करने से हम लोग को बहुत सारा प्रोडक्ट्स मिलता है विच इज वेरी बेनिफिशियल, ओके। सो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। इसको आप बोल सकते हो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, ठीक है। एक एग्जाम्पल के लिए बस लिखवा दिए, ठीक है। क्लियर एवरीवन, किसी कोई डाउट है इसमें, सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा, ये याद रखना, कार्बन रॉड के ऊपर एक मेटल का कैपिंग कर देते हैं, ठीक है। कार्बन रॉड के ऊपर एक मेटल का कैपिंग करते हैं, ठीक है। सो दिस इज योर मेटल कैप। कार्बन रॉड के ऊपर क्या लगा हुआ है, मेटल का एक कैप लगा हुआ है। और इलेक्ट्रोलाइसिस में प्रोडक्ट्स क्या क्या बना आपका, हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस यू रिसीव्ड एज द प्रोडक्ट्स ऑफ दिस इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, ठीक है। तो यही यही चीज आपको पिछले पेज में जो लिखाए थे अभी, वो यही बात था। बोले थे कि इलेक्ट्रोलाइसिस के वजह से क्या होता है, जब इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू, तो केमिकल रिएक्शंस होता है, ठीक है। तो दिस इज द केमिकल रिएक्शन विच इज टेकिंग प्लेस, यहाँ लिखाए हुए हैं, these reactions are used for several purposes, this process is called electrolysis, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर हो रहा है, जिससे हम लोग को हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस एज अ प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है। एंड वी नो दैट ऑक्सीजन गैस एंड हाइड्रोजन गैस हैज हाउ मच implications in our इंडस्ट्रीज। ऑक्सीजन का बहुत यूज होता है, हाइड्रोजन का भी बहुत यूज होता है, तो ये सब प्रोडक्ट्स इससे मिल जाते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस से, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर करने से हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस यू गेट, ओके। समझ में आ रहा है ना। इसके बारे में डिटेल में जब जब आप लोगों का सिलेबस खत्म हो जाएगा, तो फिर डिटेल में हम लोग इसके बारे में और बातें करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में। एनीवन, किसी कोई डाउट है बच्चा। इसी चैप्टर में एक और जगह पे इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज देखेंगे, जिसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसी चैप्टर में आगे चल के इलेक्ट्रोप्लेटिंग बताएंगे, ओके। तो बच्चा किसी कोई दिक्कत है इसमें, एवरीवन गॉट इट।
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके फाइन। नेक्स्ट आ जाते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में। ठीक है, तो अब सचिन टू मी नो सर। सचिन क्लियर है ना? ओके सचिन कोई डाउट है क्या? आवाज आ रही है सचिन? कोई डाउट है बच्चा? नो सर। ओके ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। नेक्स्ट है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, क्या है नहीं है। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। आप लोग को एक चीज बता दें, है ना, एक चीज आप लोग को आगे चल के और मतलब डिटेल में ये चीज पढ़ना होगा कि करंट जो होता है, करंट कभी भी, करंट कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है, इट बिहेव्स एज अ मैग्नेट आल्सो, इट बिहेव्स एज अ मैग्नेट आल्सो। ठीक है, तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। तो मींस अगर करंट का फ्लो कोई भी वायर में हो रहा है, देन इट विल शो सम मैग्नेटिक इफेक्ट्स। मतलब चुंबक के सामने रखोगे तो हो सकता है डिफ्लेक्शंस देखने के लिए मिले आपको। ठीक है, ऐसा होता है। जैसे एक एग्जांपल आप लोग को इसके बारे, इसका थोड़ा सा आपको डिटेल्स देते हैं। जैसे मान लो कि आप एक बैटरी लिए, ठीक है, बैटरी ले लिए, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, एक बैटरी लिए, बैटरी से ये तार आपका निकला है। अब एक एक आप क्या करना, एक डब्बा ले लेना, और डब्बा में जो मैग्नेटिक नीडल होता है ना, कंपास जिसको आप लोग बोलते हैं, मैग्नेटिक कंपास। ठीक है, मैग्नेटिक कंपास आप ले लेना, और मैग्नेटिक कंपास सपोज कर लो कैसा होगा, ऐसा होगा। ठीक है, इसको अलग कलर से बना देते हैं, रुको। ये आपका मैग्नेटिक कंपास होगा, और यही मेरा नया टेस्टर भी हो जाएगा। ठीक है, मैग्नेटिक कंपास हो गया, और मैग्नेटिक कंपास के बीच में रहता है मैग्नेटिक नीडल रहता है एक। ठीक है, नीडल रहता है एक। ठीक है, इस तरीके का। अब क्या करना है आपको कि ये जो तार है, इस तार को इसके ऊपर फोल्ड लपेटते हुए लाना है। ठीक है, इस तरीके से लपेटते हुए ले जाना है। ठीक है, और उसके बाद ये तार निकलेगा आपका बाहर, और इसको आप कोई भी ऐसे चीज के थ्रू पास कराओ, मतलब एक तरह से आपका ये हो गया। अब देखो इसके अंदर में जो मैग्नेटिक नीडल है, जैसे मान लो आपको किसी चीज का आप कंडक्टिंग चेक करना है कि कोई चीज कंडक्टर है या नहीं है। ठीक है, या फिर कंडक्टिंग कितना ज्यादा है, ये चीज पता करना है। ये दो तार आपका निकल गया। अब जो भी चीज को आप कंडक्टिंग टेस्ट करना चाहते हो, जैसे मान लो कोई आयरन का रॉड है, आप इसी को टेस्ट कर रहे थे। ठीक है, इसी को टेस्ट करो। ठीक है, ये आयरन का रॉड है। ठीक है, ये आयरन का रॉड है, एंड यू वांट टू चेक वेदर इट इज अ गुड कंडक्टर और अ बैड कंडक्टर। ये आयरन रॉड है आपका। ठीक है, यू वांट टू चेक इट इज अ गुड कंडक्टर और इट इज अ बैड कंडक्टर। तो आपने क्या किया, रॉड के एक एंड में ये तार लपेट दिया, और रॉड के दूसरे एंड में आपने ये तार लपेट दिया। ठीक है, अब लपेटोगे, और जैसे ही आपने सर्किट को ऑन किया, आपको क्या दिखेगा ना, ये जो निडल यहाँ पे है, मैग्नेटिक निडल, इसमें डिफ्लेक्शन होगा। क्यों डिफ्लेक्शन होगा? बिकॉज दिस करंट कैरिंग कंडक्टर helps in producing the magnetic effects to the मैग्नेटिक नीडल। नीडल में क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स लाएगा, जिसके वजह से क्या होगा, ये डिफ्लेक्ट करेगा। तो ये डिफ्लेक्शन अगर ज्यादा हो रहा होगा तो समझ लेना आयरन इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और ये डिफ्लेक्शन अगर कम होगा, डिफ्लेक्शन ज्यादा नहीं होगा, तो फिर समझ लेंगे कि जो है ना, जो चीज, दो भी चीज यहाँ कंडक्टिंग मटेरियल डाले, सिंस आयरन रॉड वी नो दैट आयरन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट इज अ मेटल। ये मेटल है तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। तो हाँ, बोलो बोलो बोलो, डिफ्रैक्शन मतलब सर, क्या बोले? डिफ्रैक्शन। डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन मतलब हिलना रे। जैसे उंगली, मेरा उंगली देखो, दिख रहा है कैमरा में, है ना? हाँ, ऐसे ऐसे करके डिफ्लेक्शन। अब समझ में आया डिफ्लेक्शन मतलब? यस सर। ठीक है, डिफ्लेक्शन मतलब हिलना। तो अगर ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा तो समझ
लेना आयरन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट अगर मान लो ऐसा कोई चीज ली विच इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फिर डिफ्लेक्शन उतना ज्यादा नहीं मिलेगा, डिफ्लेक्शन कम मिलेगा। तो अगर डिफ्लेक्शन कम होगा देन इट इज अ पुअर कंडक्टर, उसमें रहता है बना हुआ भी। इफ द डिफ्लेक्शन इज लेस इट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इफ द डिफ्लेक्शन इज मोर देन इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और यहाँ पे जो हम लोग ये टेस्टर बना, ये भी एक तरह का टेस्टर बना आपका। दिस कैन ऑल्सो एक्ट एज अ टेस्टर। दिस कैन, सर ये क्या है ऊपर में जो बना है? ये वाला ये सर इधर, इधर, ये ग्रीन और रेड। ये भाई आपका मैग्नेटिक कॉम्पास का नीडल है। मैग्नेटिक कॉम्पास देखे हो ना? कॉम्पास जानते हो? कॉम्पास, यस। हाँ मैग्नेटिक नीडल है ये। ठीक है, ये आपका मैग्नेटिक नीडल है। और मैग्नेटिक नीडल के ऊपर से जिस तार को हम लोग यूज किए, बस उसके ऊपर से एक पर्टिकुलर बॉक्स में बंद रहता है बेसिकली मैग्नेटिक नीडल, उसके ऊपर से तार पास करा दिया है। अब इस तार से करंट जो पास करेगा, इस तार से जब करंट पास करेगा तो ये मैग्नेटिक नीडल क्या होगा, ये मैग्नेटिक नीडल आपका डिफ्लेक्ट करेगा, ये मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन आएगा। और अगर डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा होगा तब समझ लेना है कि आयरन रॉड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एंड इफ द डिफ्लेक्शन इज लेस, तो फिर क्या समझ लेना है कि जो भी चीज हम लोग ले रहे हैं टेस्ट करने के लिए, वो क्या हो जाएगा आपका पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो दिस कैन ऑल्सो एक्ट एज अ टेस्टर, एज अ टेस्टर। हम एक्चुअली अभी ऑनलाइन क्लास चल रहा है, अगर क्योंकि मैग्नेटिक नीडल ये ऐसा चीज है जो सबको मिल जाएगा बहुत इजीली। आप एक बैटरी ले लो, ठीक है, बैटरी लेकर के आप चाहो तो घर में भी इसको चेक कर सकते हो। ठीक है, हाँ याद रखना कि घर में चेक करते टाइम कोई मेन पावर सप्लाई में तार घुसा करके मत चेक करना, पता चला जो मैग्नेटिक फेंका उका जाएगा सब। समझ में आया ना? मैग्नेटिक, क्योंकि जो आपका इलेक्ट्रिकल सप्लाई में जो वोल्टेज आता है वो 240 वोल्ट 440 वोल्ट पे रहता है भाई, वो सब में फिर उड़ जाएगा, ये सब काम नहीं करेगा। तो ये आप बैटरी लेना, ठीक है। पता चला 2 ठो तार घुसा दिए मेन पावर सप्लाई में और डाल दिए, है ना, सचिन आजे जाके उड़ा दिया घर का, बिजली उड़ा दिया रात में, पता 2-3 दिन तक बिजली मिस्त्री नहीं आ रहा। क्या सचिन है? क्या ऋषभ उड़ा देगा ना? ठीक है, तो दिस कैन ऑल्सो एक्ट एज अ टेस्टर टू टेस्ट द नो सर। कंडक्ट, नो सर, हाँ ठीक है नहीं उड़ाएगा, ठीक है। कंडक्टिंग नेचर ऑफ द मटेरियल्स, ठीक है। एंड इट ऑल्सो शोज, it also shows that current produces magnetic effects, ठीक है। ओके, तो एवरीवन आज यहां तक रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम लोग देखेंगे, ठीक है। सो मेरे ख्याल से यहां तक क्लियर है सबको, किसी कोई डाउट है बच्चा बता? एनीवन, किसी को? आदर्श, अदिति, अंकित, कैफ, मयंक, ऋषभ, सचिन, नो एनीवन, किसी को भी कोई डाउट है? नो नहीं है सर। ना? सर। ठीक है, सर वेरी वेरी, हाँ सर बोलो, हाँ बोलो। सर 90 वॉट का बैटरी ले सकते हैं? 90 वॉट का बैटरी? अरे हाँ बैटरी तुम कुछ भी लो ना चलेगा ना। 90 वॉट का बैटरी वैसे लेने की क्या जरूरत है? तुम 90 वॉट में तुम्हें पता चलता है, तुम इसको 5 वोल्ट का बैटरी सब जो आता है ना, जो रिमोट में लगाते हो, समझ में यस सर। है? 15 वोल्ट वाला टॉर्च में लगाने वाला बैटरी सब जो होता है उसको लेकर के कर लेना, हो जाएगा उतना में से ही। समझ में आया? ठीक है सर। ठीक है, ओके यस सर। ओके, ठीक है। ओके देन, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, लव यू ऑल। वेलकम सर, बाय सर। बाय सर। बाय सर।